afternoon to you all and welcome to my presentation. My name is Saloni Agrawal from Uttarakhand. Today I would like to introduce about ONGC, Oil and Natural Gas Limited. Let me start by saying a few words about this topic. First of all, let me thank you for coming here, and also I would like to express my special thanks of gratitude to my teacher, Mr. Harshad Jaju sir, who gave me a golden opportunity to do this wonderful project on the topic ONGC. As you can see on the screen, our topic today is ONGC, Oil and Natural Gas Corporation Limited. First of all, I introduce what is ONGC. ONGC is an Indian multinational crude oil and gas corporation. Its registration office is now at New Delhi. जो ONGC है, ये इंडियन मल्टीनेशनल क्रूड ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन में आता है और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है. इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस था पहले उत्तराखंड में था, लेकिन अब जो है करंटली न्यू दिल्ली में शिफ्ट हुआ है. अब मैं कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगी. इसकी हिस्ट्री जो शुरुआत हुई है वो ये 14 अगस्त 1956 में, और इसको ओएनजीसी को जो गवर्न करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. जो लास्ट आपको बताऊं, लास्ट 50 इयर्स में जो ओएनजीसी है उसने डिस्कवर 6 to 7 कमर्शियली प्रोड्यूसिंग इंडियन बेशंस किए हैं. इनके मैं आपको नेमली बताना चाहूंगी. 1958 में उन्होंने कंपनी गुजरात में बनाई थी, गुजरात में लाए थे. 1967 में राजस्थान में, 1973 में आसाम, 1974 में मुंबई, 1980 में कृष्णा गोदावरी बेसिन, 1985 में नवीदीय बेसिन, 2019 में बंगाल बेसिन. इसमें यह है कि ओएनजीसी मैंने आपको बताया कि वो पब्लिक गवर्नमेंट इशू करती है और गवर्नमेंट कंपनी है. ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनी है. ये इसलिए है क्योंकि इसने ओएनजीसी विदेश करंटली हैज प्रोजेक्ट इन 17 कंट्रीज में. इसने इंटरनेशनली सब्सिडरी का खोज किया है. इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. It produces around 77% of Indian crude oil and around 62% of its natural gas. It's exploiting hydrocarbons in 26 sedimentary basins of India and owns and operates over 11,000 kilometers of pipelines in the country. ये मैंने इसका sedimentary of basins of India का डायग्राम है. तो जिसके फैक्ट्स हैं, ओएनजीसी की जो ऑनरशिप है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका जो हेडक्वार्टर है पहले उत्तराखंड में था, लेकिन अब करंटली न्यू दिल्ली में शिफ्ट हुआ है. इसके जो सीएमडी है ये मैंने प्रेजेंटली लिए हैं. प्रेजेंटली राजेश कुमार श्रीवास्तव है. पहले जो थे इससे पहले शशि शंकर थे, लेकिन अब जो है करंटली 1 सितंबर को ही अभी बने हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव. ये उनकी फोटो है. सीएफओ हमारे जो ओएनजीसी के हैं वो है सुभाष कुमार. ये है. कुछ इसके विजन और मिशन हैं. विजन इसका यह है कि टू बी ग्लोबल लीडर इन इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस थ्रू सस्टेनेबल ग्रोथ. ये कहता है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके द्वारा जो इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस है उसको ग्लोबल लीडर तक पहुंचाया जाए. और दूसरा है कि नॉलेज एक्सीलेंस एंड एग्जाम्पलरी गवर्नेंस प्रैक्टिस. एग्जाम्पलरीज मतलब बहुत अच्छा शासन और बहुत अच्छी नॉलेज वाला हमारा शासन बने.
और इसके कुछ मिशंस हैं: वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड इन एनर्जी बिजनेस, डोमिनेट इंडियन लीडरशिप, पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इट्स ऑफर। ये कुछ इसके प्रोडक्ट्स हैं ओएनजीसी के, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इथेन, सुपीरियर केरोसिन ऑयल, एसएसडी, एलपीजी, मोटर स्पिरिट, एरोमेटिक, रिच नेप्था। ये मैंने इसका पाई चार्ट भी बना रखा है, आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट के थ्रू कि क्रूड ऑयल जो है हमारे इंडिया में 65% है, और उसके बाद नेचुरल गैस है 23%, और उसके बाद एलपीजी गैसेस हैं, और उसके बाद केरोसिन 0.34%, और लास्ट में हमारे अदर्स आते हैं जो 8% में आते हैं। ये कुछ बिजनेस न्यूज है। ये ओएनजीसी जो है इंडिया में, वर्ल्ड में देखा जाए, इसने 665th रैंक पाई है। ONGC ranked 404th on Forbes World Best Employer List 2021. ONGC has been declared as a winner of Golden Peacock Award for Risk Management for 2019 by the Awards Jury of Institute of Directors IOD India. और कुछ मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगी कि ONGC को एक महारत्न अवार्ड भी मिला है, जो कम ही कंपनीज को मिलता है, और ये इसको कुछ और भी अवार्ड्स मिले, जैसे कि इंडिया प्राइड अवार्ड्स 2018 में मिला है, जो बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू।